तो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक। उसमें हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मैं पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे कि हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ ए फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप between two or more variables under research study। तो रिसर्च स्टडी का एक पार्ट है ये, और ये क्या है ना कि एक फॉर्मल और टेंटेटिव एक माना गया स्टेटमेंट होता है जिसमें कुछ भी कोई भी एक रिजल्ट या फिर कोई रिलेशनशिप कोई दो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी दो चीज़ों में एक्सपेक्टेड रहता है। जैसे कि आगे हम देख रहे हैं कि इट इम्प्लाइज दैट there is a systematic relationship between an independent or and dependent variable। जो independent and dependent variable है उसमें क्या होता है ना, systematic relationship होता है, उसको ये implies करता है, ठीक है। इसमें टाइप्स होते हैं या तो इसके टाइप्स है, हाइपोथेसिस के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। जैसे हाइपोथेसिस का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ को हम लोगों ने मान लिया, कोई भी अवधारणा है उसको हम कह सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में मैं लेती हूँ, जैसे कि गॉड। तो गॉड को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस एक मान लिया है कि हाँ भगवान जी के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, राम भगवान जी ऐसे दिखते हैं, शिव जी ऐसे दिखते हैं, कृष्ण जी का स्ट्रक्चर वैसा है। तो वो एक हाइपोथेसिस ही है, वो मान लिए लोग कि कौन कैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कोई रियल में नहीं देखा है, लेकिन एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि लोग मान चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं टाइप्स में है। फर्स्ट हमारा सिंपल हाइपोथेसिस। इसका मीनिंग होता है इट एक्सप्रेसेस एंड एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर स्टडी। तो ये एक्सपेक्टेड मतलब एक्सप्रेशन है, इसमें क्या होता है ना, बिटवीन किसके बीच में देखते हैं तो वो एक इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, इस स्टडी में। और इसमें हम इसको बाइवेरिएंट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो है, एक इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, इसलिए सिंपल हाइपोथेसिस का अनदर नेम भी बाइवेरिएंट होता है, ठीक है। सेकेंड हमारा टाइप्स है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जिसको मल्टीवेरिएंट बोलते हैं। मल्टीवेरिएंट मतलब है इट प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करता है, मतलब अंदाज़ा लगाता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल के बीच में, ठीक है, टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। इसमें दो से ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें होते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस में हम लोगों ने देखा था कि एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में मल्टीवेरिएंट है, इंडिपेंडेंट भी टू और मोर हो सकता है और डिपेंडेंट भी टू और मोर हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है? इट स्पेसिफाइज नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन but also the expected direction of relationship between variables। ये क्या है ना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये स्पेसिफाई करता है नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस, कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है उसी को नहीं स्पेसिफाई करता ये उसको भी स्पेसिफाई करता है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन, एक दिशा में लेके जाता है ये हाइपोथेसिस। जैसे कोई किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, कोई भी गलत अवधारणाएं रखा है वो, लेकिन एक पर्टिकुलर मतलब उस जो भी सोच रहा है ना उसका कुछ एम है, मतलब एक डायरेक्शनल फ्लो में, मतलब एक किसी दिशा की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप के बारे में। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मतलब वैसे ही हवा वाला, ठीक है, उसका कोई एम वगैरह नहीं है, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट स्टेट्स दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट but does not stipulate the exact nature और direction of relationship। ये क्या होता है ना कि इसमें ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप तो होगा, ठीक है, रिलेशनशिप नॉन डायरेक्शनल में एग्जिस्ट होगा, कोई ना कोई वो संबंध क्रिएट करेगा, कुछ भी सोच रहा तो उसके बारे में, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में। लेकिन
जो भी सोचेगा ना वो हवा में सोचेगा, उसका कोई एम नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में सोचेगा और एग्जैक्ट जो नेचर होना चाहिए उसका, जो सोचने के बाद जो उसका कंक्लूजन होना चाहिए वो नहीं निकल के इसमें आएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है रिलेशनशिप का, जो भी डायरेक्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, नल मतलब क्या होता है? जीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है? नल हाइपोथेसिस इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और एनी टू वेरिएबल। जो नल हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, बस ऐसे ही बस कुछ भी मतलब रिलेट कर दिया, कुछ भी बोल दिया, कोई भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, लेकिन कोई रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इट इज़ एन अल्टरनेट टू नल हाइपोथेसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है ना कि कोई भी टॉपिक पे मान लो कोई रिसर्च कर रहा है, मान लो कि एग्जांपल है तुम्हारा पीसीओडी, ठीक है। उसमें पीसीओडी में कोई रिसर्च कर रहा है, तो पहले तो एक तो उसको पता नहीं होगा कि पीसीओडी किस कारण से हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ हवा में मतलब तुक्का मारेगा कि मे बी वुमेन में पीसीओडी का रीज़न कुछ हो सकता है, तो वो तुक्का मारेगा, लेकिन वो अल्टरनेट करेगा, वो कंटिन्यू उसी तुक्के पे नहीं रहेगा, वो कुछ तुक्का मारेगा, हवा में रहेगा उसका, वैसा करके करता है इसमें, अल्टरनेटिव करता है इसमें, ठीक है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट अकर और एग्जिस्ट इन नेचर इन नेचुरल सेटिंग्स विदाउट मैनिपुलेशन। उसको वो मैनिपुलेट नहीं करेगा, समझ रहे हो, मतलब मक्खन लगाना टाइप का कुछ, क्या उसको वो खंगाल के नहीं देखेगा, उसमें जो भी रिफ्लेक्ट, जो भी वो सोच रहा है ना, उसका जो भी रिफ्लेक्शन आएगा वेरिएबल्स के बीच में, जो भी उसको कंक्लूजन मिलेगा वो नेचुरल सेटिंग्स से मिलेगा, ठीक है। उसमें कुछ खंगाल के नहीं देखने जाएगा, ना ही उसमें कुछ चेंजेस देखे हैं करके देखने जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा उसमें, ठीक है। जो उसको सीधा साधा जो भी वो माइंड में सोचा, जो भी वो आया उसके बारे में वो उसके बारे में वो कंक्लूजन निकाल लेगा। कैजुअल हाइपोथेसिस, कैजुअल मतलब ऐसे ही कुछ भी सोच लिया वाला टाइप, ठीक है। तो इट प्रेडिक्ट्स द काउज and effect relationship between two or more variables in experimental research where independent variable is manipulated to see the effect on dependent variable। इसमें क्या होता है ना कि इसमें प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो भी उसका काउज है और इफेक्ट है, जो भी रिलेशनशिप आ रहा है उसके बीच में, जो भी टू और मोर, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स लिया है, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करा, अपना एक्सपेरिमेंट करा कि ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो वो होगा वाला टाइप्स में, ठीक है। जहाँ पे फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे वेरिएबल जो है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देख रहा है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, क्या देखने के लिए? तो उसका जो भी इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसका जो इफेक्ट है उसको देखने के लिए। तो हमारे ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट था हमारा सिंपल हाइपोथेसिस, और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, थर्ड है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, फोर्थ है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, फिफ्थ है नल हाइपोथेसिस, सिक्स है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेवेंथ है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, और एट्थ है हमारा कैजुअल हाइपोथेसिस। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। So the primary purpose of research is to generate new knowledge and information that are useful for the community। तो प्राइमरी पर्पस क्या है रिसर्च का? किसी भी रिसर्च का प्राइमरी पर्पस होता है कि कोई भी नया नॉलेज को जनरेट करना हमारे कम्युनिटी पीपल का यूजफुल के लिए, ठीक है। द कॉमन टाइप ऑफ रिसर्च आर फॉलोइंग। तो दो टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस होते हैं रिसर्च है, ठीक है। उसी में फिर कैटेगराइज किया हुआ, सब कैटेगराइज किया हुआ बेस्ड ऑन प्रोसेस। प्रोसेस के बेस में यह है, फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, सेकेंड है क्वालिटेटिव। फिर क्वांटिटेटिव में फिर पर्पस के बेस में किया गया है क्लासीफाई, और
आउटकम के बेस पे। तो क्वांटिटेटिव में रिसर्च में एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च में बेसिक या प्योर रिसर्च है, और क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च और प्रेडिक्टिव रिसर्च, ये पर्पस के बेसिस पे, और आउटकम के बेसिस पे अप्लाइड रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसको हार्ड साइंस बोला जाता है। ठीक है, हार्ड साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रिसर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट होता है रिसर्च करना एक रिसर्चर के लिए। लेकिन वही है, क्वालिटेटिव रिसर्च में सॉफ्ट साइंस बोला जाता है। क्वालिटी वो कहीं से भी प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उसको लेने के लिए, अरेंज करने के लिए उसको सोचना पड़ता है। एक पर्टिकुलर एरिया में उसको जाना पड़ेगा, वो उतना उसको सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होगा रिसर्च करने के लिए। और लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसका आउटकम के लिए भी उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर क्वालिटेटिव ले रहा है तो एक वो पर्टिकुलर क्वालिटी ले रहा है तो उसमें थोड़ा उसको कम टाइमिंग भी लगेगा, इसलिए उसको सॉफ्ट साइंस बोलते हैं क्वालिटेटिव को, और क्वांटिटेटिव को हार्ड साइंस बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव में मोर ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा, और क्वालिटेटिव में लेस ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो भी काम होता है। लेकिन दोनों में मोर ऑब्जेक्ट, देखो जो क्वांटिटेटिव है उसमें मोर ऑब्जेक्टिव ले रहा है, ठीक है, और जो क्वालिटेटिव है उसमें मोर सब्जेक्टिव डाटा ले रहे हैं। जो भी सब्जेक्टिव डाटा, जो भी देखो क्वालिटेटिव ले रहा है तो कहीं से भी रिटेन स्टेटमेंट एक ऑथराइज्ड प्लेस से लेगा वो, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है, लोगों ने जो कहा, जो सुना, उसमें वहाँ से वो कलेक्ट किया, ठीक है। और फिर है क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव रीजनिंग यूज्ड टू सिंथेसाइज डाटा, और क्वालिटेटिव में इंडक्टिव रीजनिंग यूज करता है टू सिंथेसाइज जो भी डाटा को कलेक्शन करने के लिए। क्वांटिटेटिव में फोकस ऑन कंसाइज एंड नैरो में फोकस रहता है, और कंसाइज छोटा रखना पसंद करता है और थोड़ा नैरो रखना पसंद करता है। और क्वालिटेटिव में वो ब्रॉड रहता है और कॉम्प्लेक्स रहता है। क्वांटिटेटिव में टेस्ट द थ्योरी, इसमें क्वांटिटेटिव में थ्योरी को टेस्ट करता है, लेकिन क्वालिटेटिव में डेवलप करता है नया थ्योरी को, ठीक है। क्वांटिटेटिव में बेसिक ऑफ नॉलेज, काउज एंड इफेक्ट रिलेशन को देखते हैं, और क्वालिटेटिव में बेसिक ऑफ नॉलेज, नोइंग एंड डिस्कवरिंग ऑफ मीनिंग को देखते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में बेसिक एलिमेंट ऑफ एनालिसिस, नंबर्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। स्टैटिस्टिकल यानी कि मीन, मीडियम, मोड जो भी है उसको यूज इसमें होता है, और जो भी बार ग्राफ, पाई चार्ट होते हैं ये सब का यूज होता है क्वांटिटेटिव में। लेकिन क्वालिटेटिव में बेसिक एलिमेंट ऑफ एनालिसिस होता है, वर्ड्स और नैरेटिव, जो भी लोगों ने कहा सुना हो वो सबसे वो कलेक्ट करता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में होता है कि सिंगल रियलिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड जनरलाइज, जो भी एक रियलिटी होता है जिसको वो मेजर करता है, जो जनरली होता है पीपल्स में, उसको वो कलेक्ट करता है। लेकिन क्वालिटेटिव में मल्टीपल रियलिटीज देखते हैं उसमें, ठीक है, दैट आर कंटिन्यूअली चेंजिंग विथ इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल ऑफ एविडेंस, तो बहुत सारे लेवल ऑफ एविडेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ एविडेंस है फ्रॉम अ सिस्टेमेटिक रिव्यू और मल्टीपल वेल डिजाइन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रिक। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लेवल ऑफ एविडेंस, ठीक है। अच्छा, यहीं पे ज़्यादा नहीं है तो देख लेते हैं लेवल ऑफ एविडेंस, ठीक है। लेवल ऑफ एविडेंस में है हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम ए सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मल्टीपल वेल डिजाइंड रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। एक ये सिस्टमैटिक वे में होता है, ठीक है, और रिव्यू होता है ऑफ मल्टीपल और वेल डिजाइंड रेंडमाइज रहता है, वो लगातार रहता है, और कंट्रोल्ड ट्रायल्स होता है इसमें, ठीक है, फर्स्ट लेवल में। सेकेंड लेवल ऑफ एविडेंस में एविडेंस फ्रॉम वन और मोर वेल डिजाइंड रेंडमाइज ट्रायल।
एक से ज़्यादा जो भी रेंडमाइज ट्रायल्स होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है। और थर्ड लेवल में एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स विदाउट रेंडमाइजेशन और फ्रॉम सिंगल बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज, कोहॉर्ट, टाइम सीरीज और मैच्ड केस कंट्रोल्ड स्टडीज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को उसमें लिया जाता है। ठीक है। फोर्थ में होता है ना कि एविडेंस फ्रॉम वेल डिजाइन डिस्क्रिप्टिव स्टडी और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का और डिस्क्रिप्टिव स्टडी से जो भी निकलता है वेल डिज़ाइन, उसको इसमें लिया जाता है फोर्थ लेवल में। और फिफ्थ लेवल में होता है कि ओपिनियन फ्रॉम एक्सपर्ट कमेटी और रेस्पेक्टेड ऑथोरिटीज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस। जो भी प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस होता है उसको कंसिडर किया जाता है। और जो भी अथॉरिटी है, सीनियर अथॉरिटीज़, कम्युनिटीज़, जो भी किसी भी टॉपिक के बारे में कर रहे हैं, मान लो पीसीओडी है हमारा, तो उसमें अगर पीसीओडी में जो भी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट है उन लोगों का कमेटी को गठित किया जाता है, एक जगह लिया जाता है, फिर उनसे जो भी ओपिनियन होता है उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। ठीक है। और सिक्स्थ लेवल और फाइनल लेवल होता है पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पीयर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंसेस। तो पर्सनल जो भी उसका पर्सनल डाटा है जिस भी टॉपिक पे ले रहा है, प्रोफेशनल होना चाहिए उसमें, और पीयर एक्सपर्टाइज मतलब उसके एज ग्रुप के लोग जो भी एक्सपर्ट है उसमें वो होने चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो लेवल ऑफ एविडेंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। थैंक यू।